हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम नारद भक्ति सूत्र 69 सूत्र पे हम डिस्कस करेंगे और इसमें भक्ति के विषय में, भक्तों के विषय में 3 बातें बोली जा रही हैं। तो ये 3 बातें हम 3 पार्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे और फिर हम कल्प कल्याण तरु में से हम इसको सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल इसी के ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर ने पूरा एक भजन बोला है, उस भजन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन उठाएंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और फिर उसका आंसर ढूंढेंगे। फिर उसमें ऑब्जेक्शंस आएंगे, उसका आंसर ढूंढेंगे। तो ये इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। 69 सूत्र में बोला है श्री नारद ने, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मे कुर्वन्ति कर्माणि सत्शास्त्राणि कुर्वन्ति शास्त्राणि। कि उनकी एसोसिएशन, जो डिवोटीज़ हैं, उनकी एसोसिएशन जो है वो तीर्थों को तीर्थ स्थान बनाती है और जो कर्म लोग करते हैं उसको शुभ बनाती है और जो शास्त्र हैं उसको प्रमाणिक बनाते हैं। कौन बनाते हैं? भक्त। सो ये बेसिकली वर्स है। तो आज हम बात करेंगे तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। भागवतम 1.13.10 का श्लोक बिल्कुल एग्जैक्टली यही तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि के ऊपर बात कर रहा है, जहाँ पर महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद विदुर जी तो युद्ध के दौरान चले गए थे तीर्थ यात्रा पर। दुर्योधन ने बोला था चले जाओ नहीं तो मार दूंगा। तो मैत्रेय इत्यादि अनेक संतों से, ऋषियों से मिलते मिलाते जब विदुर जी आए वापस हस्तिनापुर, तो उस समय युधिष्ठिर महाराज जब उनसे मिलने आए तो युधिष्ठिर महाराज ने श्लोक बोला था, भगवद्पिता भागवतास तीर्थभूतः स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थेन गदाभृता। तो उन्होंने विदुर जी को बोला था कि आप ही मूर्तिमान तीर्थ हो, आप ही हो मूर्तिमान तीर्थ। और तीर्थ स्थान कैसे बन रहे हैं? आप जैसे भक्तों के कारण, आप जैसे भक्त हैं तो ही तीर्थ स्थान बन रहे हैं। और क्या इसके पीछे रीज़न है? क्योंकि आपके हृदय में गदा वृदा स्वयं भगवान कृष्ण सदैव सक्रिय रूप से विराजमान रहते हैं, स्वयं सक्रिय रूप से विराजमान रहते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो भगवान है वो सर्वव्याप्त है, कृष्णा सर्वव्याप्त है। तो लेकिन सवाल यह है कि कृष्णा सर्वव्याप्त हैं कैसे, भगवान सर्वव्याप्त होते कैसे हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान सर्वव्याप्त रहते हैं अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से। मतलब जहाँ भी भगवान के शुद्ध भक्त जो हैं उपस्थित हैं, वो समझ लो कि स्वयं भगवान वहाँ पे उपस्थित हैं। यही सर्वव्यापकता का श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। लेकिन श्रील प्रभुपाद एक वार्निंग भी दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि तीर्थ स्थानों पे बहुत सारे अनऑथराइज्ड, अप्रमाणिक, धोखेबाज जो लोग हैं वो भी वहाँ पर रहते हैं, जो कि तीर्थ स्थानों के नाम पर और शास्त्रों के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं, लोगों को लूटते हैं। और आजकल तो वैसे भी मैं पीछे कुछ वीडियोस देख रहा था तो उसमें बता रहे थे कि किस प्रकार अनेक, मतलब एक तो अप्रमाणिक तो हैं ही कि जो लोगों को धोखा दे रहे हैं, कोई उनको कोई संस्कार नहीं है, कुछ नहीं है, वो लोग तो हैं ही। ऊपर से अनेक मुसलमान जो हैं वो लोग भी जो है साधुओं का भेष बनाकर अनेक तीर्थ स्थानों पे, यहाँ पे गली मोहल्लों में भी घूम रहे होंगे। अब हम लोग तो भगवा देखकर उनको दान देना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम शास्त्रों के अनुसार चलेंगे हमें कभी कोई धोखा नहीं दे पाएगा। क्योंकि एक साधु की पहचान क्या होती है? साधु की पहचान उसकी शिक्षा होती है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि साधु वो किसी भी जाति में, किसी भी कुल में जन्म लेगा, फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मुसलमान है या नहीं है। शिक्षा क्या दे रहा है ये बताओ भाई। अगर वो प्रमाणिक शिक्षा दे पा रहा है, अगर आपकी जिज्ञासा को शांत कर पा रहा है तो वो साधु है, नहीं तो नहीं है। तो आपको कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी मिलेगा, आप उससे क्वेश्चंस कीजिए, जिज्ञासा कीजिए,
शास्त्रों को, भगवान को समझने का प्रयास कीजिए, वो आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। बस वहाँ से आपको बात बेसिकली क्लियर हो जाएगी, बात क्लियर हो जाएगी। डिवोटीज़ का इतना महत्व है। जैसे अब आप देखो कि पृथु महाराज ने भगवान के दर्शन किए, साक्षात भगवान सामने आ गए, भगवान बोल रहे वरदान मांगो, तो कुछ धन दौलत नहीं मांग रहे, वो बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ मुझे ऐसी दया कीजिए कि मुझे भक्तों का संग मिल जाए। आपके भक्तों का संग मिलेगा, मेरी श्रद्धा बढ़ेगी। भक्तों का संग मिलेगा तो आपकी सेवा करने का, आपके बारे में सोचने का मुझे उत्साह मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ भक्तों की एसोसिएशन मुझे प्रदान कीजिए, यही वरदान दीजिए। और भगवान की दया से उनको भक्तों की एसोसिएशन मिली। अब देखिए प्रचेतस हैं, उनको भगवान ने दर्शन दिए। 4:37 में प्रचेतस कह रहे हैं, तेषाम विचरताम पदभ्याम तीर्थानाम पावनेच्छया भीतस्य किम न रोचे तावकानाम समागमा। कि हे भगवान, जो आपके भक्त हैं, जो आपके पार्षद हैं, वो पूरे संसार में घूमते हैं और तीर्थ स्थानों को भी पवित्र करने के लिए घूमते हैं। भागवतम के 9वें स्कंद के 9वें अध्याय में जब महाराज भगीरथ तब अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा देवी को रिक्वेस्ट कर रहे थे, प्लीज़ आइए। गंगा देवी ने कहा भाई मैं तो नहीं जाती, बहुत पापी लोग वहाँ पर हैं। मतलब कोई लिमिट होती है ना, मतलब लाखों लोग आएंगे, स्नान करेंगे, मैं दूषित हो जाऊँगे। और आप देखिए मतलब गंगा देवी तो सिर्फ यही कह रही थी कि लाखों लोग आके स्नान करेंगे पवित्र होने के लिए, सारे पाप मुझ में छोड़ जाएंगे। लेकिन अब तो हालत इतनी ख़राब हो गई है, पता नहीं 4-5 हज़ार साल में कलयुग ऐसा कैसे हो गया। मतलब पूरा बेड़ा गर्क कर दिया कि लोग जाएंगे हरिद्वार में और वहाँ पे गंगा नदी के किनारे बैठकर वहाँ पे शराब पिएंगे और गंगा नदी के पावन जल पे, जिसको शिवजी अपने सिर पर धारण करते हैं, उसमें पैर लटका के बैठेंगे। ओह ठंडा पानी आ रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अरे इसके लिए नहीं है भाई, तो सिर पे आप पानी का छिड़काव करो, आचमन करो, सिर पे धारण करो और माता गंगा से प्रार्थना करो कि भक्ति दें। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जाके उसमें मूत्र विसर्जन करते हैं। मैक्सिमम लोग गंगा जी में स्नान करते हैं, मूत्र विसर्जन करते हैं, पैर लटका के बैठते हैं, उसके किनारे बैठ के उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे हैं। माता गंगा ने पता नहीं ये नहीं सोचा होगा कि यही हालत हो जाएगी। उनको तो यही डर था कि लोग आएंगे, पाप छोड़ जाएंगे, तो उसी से भयभीत थी। उन्होंने बोला मैं नहीं आती। तो उस समय भगीरथ ने उनको ये आश्वासन दिया था कि आप प्लीज़ चिंता मत कीजिए कि आप दूषित हो जाएंगे। जब डिवोटीज आएंगे, बहुत सारे लोग आ रहे हैं स्नान करने के लिए, तो भक्त भी तो आएंगे। अब डिवोटीज आएंगे, आप में स्नान करेंगे, तो उनके स्नान करने से आपके सारे जो दोष हैं, जो पाप है, जो लोग छोड़ गए थे आपके जल के अंदर, वो सारे दोष खत्म हो जाएंगे, आप पवित्र बनी रहोगे। और ये बात जो है, ये सिर्फ गंगा जी के लिए ही रेलिवेंट नहीं है, ये बात सभी नदियों के लिए। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं करो। ये डिवोटी स्नान करते हैं तो सारे जो है नदियों का आह्वान करते हैं जल के अंदर स्नान करने के लिए। तो ये सारी नदियाँ जो हैं, गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती सिंधु कावेरी, ये सब बहुत ही पवित्र नदियाँ हैं, तो सबके लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है। और श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेनेशन देते हैं यहाँ पर। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि देखो एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल एक्चुअली में फुल ऑफ इन्फेक्शन है। भाई कोरोना चल रहा था, तो मेरे ब्रदर को भी काफ़ी सीवियर कोरोना हो गया था। एक टाइम पे तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, बच गए वो भगवान के दया से। सो मैं भी मिलने गया वहाँ पर, हालांकि कोरोना पूरे प्रकोप चल रहा था उस समय, लेकिन मैं चलो मिलने चला गया, पूरी प्रिकॉशंस ली मैंने। तो डॉक्टर्स बोल रहे थे देखो जितनी जल्दी हो सके इनको यहाँ से ले जाओ। अरे भाई मतलब सांस नहीं आ रही, परेशानी हो रही है, जीवन पे संकट है, आप कह रहे हो ले जाओ।
उन्होंने बोला देखो अभी स्टेबल हो गए, लेकिन ये हॉस्पिटल जो है पूरा जर्म से भरा हुआ है। ऐसा नहीं हो कि हम एक चीज़ से लड़ रहे हो, बॉडी वैसे ही वीक है और जर्म्स आएंगे इन्फेक्ट कर देंगे और फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और हमने देखा, अभी पीछे मैं बॉम्बे भी गया था, हमारे एक रिलेटिव की तबीयत ख़राब हो गई थी, वहाँ भी डॉक्टर से कह रहे थे कि आप जल्दी लेके जाओ, क्योंकि हॉस्पिटल जो है फुल ऑफ इन्फेक्शंस है। लेकिन श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल में कितने इन्फेक्शन क्यों ना हो, एक जो एक्सपर्ट डॉक्टर होगा, एक्सपर्ट फिजिशियन होगा, वो हॉस्पिटल को स्टेरिलाइज, कीटाणु मुक्त करके रखेगा अपने एक्सपीरियंस से। इसी तरह से तीर्थ स्थान कितने दूषित हो जाएं पापी लोगों के कारण, लेकिन फिर भी जब एक डिवोटी वहाँ जाएगा पूरा स्टेरिलाइज करेगा, पाप मुक्त कर देगा उसको। ये उनकी खासियत है, बेसिकली ये उनकी खासियत है। भागवतम 10:84-11 में बोला गया है कि ये जो तीर्थ स्थान होते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ पे नदियाँ तालाब हैं इस कारण से वो तीर्थ स्थान है, इसके कारण से नहीं है। ये जो नदियाँ इत्यादि हैं ये तो बहुत समय तक प्रयोग करेंगे, बार बार स्नान करेंगे, बार बार स्नान करेंगे तो पवित्र हो जाएंगे, लेकिन दर्शन है पवित्र करो, यही तो मार्ग है। लेकिन जो डिवोटीज़ हैं, वैष्णव हैं, उनको तो एक बार देख लिया, देखने मात्र से पवित्र हो जाएंगे। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधुओं का एक क्षण भी अगर संग कर लिया, उसी से बेसिकली कल्याण हो जाता है, उसी से कल्याण हो जाता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य चरितामृत में प्रसंग आता है, ये चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे दक्षिण भारत की यात्रा में, तो राजा प्रताप रुद्र ने सार्वभौम भट्टाचार्य से पूछा कि पुरी तो धाम है, लोग धाम वास के लिए आते हैं और महाप्रभु धाम छोड़ के ही जा रहे हैं दक्षिण भारत की यात्रा के लिए, तो मतलब पॉइंट क्या है? तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला देखो, जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु जाएंगे वो जगह जो है तीर्थ स्थान बन जाएगी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में आए थे ना, भक्त का आचरण कर रहे थे। इसी तरह से हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जहाँ जहाँ गए, चाहे अमेरिका कितने ही उग्र स्थान में गए, मलेच्छों के स्थान में गए, जहाँ जहाँ श्रील प्रभुपाद गए सबको उन्होंने जो तीर्थ स्थान बना दिया। और जो डिवोटीज़ हैं, स्पेशली जो इस्कॉन के भक्त हैं, जिनके लिए श्रील प्रभुपाद का एक बहुत महत्व है, शिक्षा गुरु हैं, तो वो लोग स्पेशली उन स्थानों पे जाते हैं और वहाँ पे दंडवत प्रणाम करते हैं जहाँ पर श्रील प्रभुपाद गए, रहे, लेक्चर्स दिए। आज मैं एक पढ़ रहा था कि एक डिवोटी है डॉक्टर बॉम्बे के, वो गए वहाँ पर न्यूयॉर्क में, तो टॉमकिंस स्क्वायर इधर पार्क में गए और वहाँ पर उन्होंने ढूंढा वो पेड़ को, तो वहाँ के लोकल्स ने बताया देखो वो वाला पेड़ है जिसके नीचे जो आपके प्रभुपाद ने वहाँ पर बैठ के कीर्तन किया था। तो गए, उन्होंने आलिंगन किया वृक्ष का, दंडवत किया, मतलब लोग देख रहे थे क्या हो रहा है। सो क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो तीर्थ ही कुर्वन्ति तीर्थानि, क्योंकि डिवोटीज़ हैं वो तीर्थ स्थान बना लेते हैं। ऐसे ही जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए पुरी में, तो गंदा पानी रास्ते में पी लिया होगा उन्होंने, तो सारे शरीर में उनके घाव हो गए, फोड़े हो गए, उसमें से पस निकल रही थी। और महाप्रभु उनको बार बार गले लगाते थे, रोज़ उनसे मिलने आते थे सिद्ध बकुल में, जहाँ पर हरिदास ठाकुर रहते थे। और सनातन गोस्वामी बोलते थे प्लीज़ आप मुझे गले मत लगाइए प्लीज़। तो सनातन गोस्वामी ने इवेंचुअली सोचा कि महाप्रभु तो रुक नहीं रहे, तो मैं ही जो है अब जगन्नाथ रथ यात्रा आ रही है, उसके पहिए के नीचे जो है गिरकर अपना शरीर छोड़ता, कम से कम महाप्रभु के जो है श्रीअंग तो खराब नहीं होंगे मेरे कारण से। तो फिर महाप्रभु ने उनको बोला, महाप्रभु मन की बात भांप के उनके, महाप्रभु ने बोला ऐसी बात अपने माइंड में मत लेके आना, ये तो बिल्कुल बेकार बात है। तुम्हारा पहली बात है तुम्हारी बॉडी मेरी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो मेरी प्रॉपर्टी पे तुम कैसे डिसीजन ले लोगे भाई कि मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। लेकिन आप बार बार मुझे गले लगाते हो, आपके सारे कपड़े, सारे अंग खराब हो जाते हैं आपके। तो महाप्रभु ने बोला देखो मैं तुम्हें गले लगाता हूँ, उसके पीछे रीज़न है। क्या रीज़न है? मैं तुम्हें गले लगाता हूँ अपने आप को शुद्ध करने के लिए। ये एक डिवोटी की मतलब महिमा जो है
स्वयं चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम, कि आप कितनी तीर्थ यात्रा कर लो, परिश्रम है, मन का भ्रम है भाई, कुछ नहीं मिलेगा वहाँ से। कहाँ से मिलेगा? तो कहाँ से मिलेगा उसका आंसर भक्तिविनोद ठाकुर दे रहे हैं कल्याण कल्पतरु के अंदर। और वो बोल रहे हैं मन तुम्हें तीर्थे सदारत, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया द्वारावती आर आछयत, कि ओ माय माइंड, हे मन, तुम तो हमेशा तीर्थ स्नान करने के लिए लालायित रहते हो। अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी कांची अवंती द्वारका, बस इधर जाने के लिए तो हमेशा तत्पर रहते हो। तुम्हें चाह भ्रमी बारे ए सकल बारे बारे, मुक्ति लाभ करी बार तरे, से सकल तब भ्रम, निरर्थक परिश्रम चित्त स्थिर तीर्थे नहीं करे। कि ये जो तुम बार बार वहाँ जाना चाहते हो तीर्थ स्थानों पे, शुद्धि के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष मिलेगा हमें मोक्ष मिलेगा। अभी पीछे मैं एक डिवोटी के घर गया था, तो वहाँ पे जो उनकी मदर है मुझसे पूछ रही थी कि वो बहुत ही अच्छे डिवोटी हैं, पूरा लाइफ उन्होंने सरेंडर कर दिया प्रभुपाद की सेवा के लिए, भगवान कृष्ण की सर्विस के लिए। और उन्होंने कहा कि कोई पर्टिकुलर एक स्तोत्र जैसे गजेंद्र मोक्ष है, उसको वो रोज़ उसका पाठ करती है, कंठस्थ कर लिया उन्होंने। तो मैंने उनसे पूछा आपने क्यों किया? उन्होंने बोला था कि अंत समय में मुझे ध्यान आ जाए। तो उन समय में ध्यान आएगा तो उससे क्या होगा, हमें मोक्ष मिलेगा। तो फिर हमने डिस्कस किया कि ये मोक्ष की जो अभिलाषा है ये अच्छी बेसिकली डिज़ायर नहीं है। तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हम ये सोच के कर रहे हैं कि मृत्यु के समय हमें स्मरण आ जाएगा तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, वो बेसिकली डिज़ायर, वो इच्छा अच्छी नहीं है, गलत है। तो उसको हमें उस पर काम करने की आवश्यकता है। तो यही यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मोक्ष के लिए तुम बार बार जो है तीर्थ स्थानों की यात्रा करना चाह रहे हो, लेकिन तुम्हारा हार्ट तो फिक्स नहीं हो रहा, तुम्हारा माइंड तो भाग रहा है इधर उधर दशों दिशाओं में। तो क्योंकि तुमने इतनी तीर्थ यात्रा की, माइंड तुम्हारा फिक्स हुआ नहीं। अब मैंने देखा है, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कई डिवोटीज को जानता हूँ, हर हफ्ते वृंदावन भाग जाएंगे, गोवर्धन की परिक्रमाएं लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कहीं पे भी कोई तीर्थ यात्रा कोई डिवोटीज कहीं जा रहे हैं, उनके साथ में वो पूरी उनका प्रयास रहता है कि हम भी साथ में जाएंगे, लेकिन उनका माइंड बहुत ही फिक्कल है, हमेशा भागता रहेगा उधर, ये करना है, वो करना है, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, फिक्स्ड नहीं है माइंड। तो इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं ऐसे सकल तब भ्रम निरर्थक परिश्रम, क्योंकि अगर तुम्हारा माइंड चित्त स्थिर तीर्थे नहीं करे, क्योंकि तीर्थ स्थान की यात्रा करने से तुम्हारा माइंड तो स्टेबल हुआ नहीं, फिक्स हुआ नहीं, तो ये सारा निरर्थक परिश्रम है, कोई इसका बेनिफिट खास है नहीं बेसिकली जो तुम कर रहे हो। तीर्थ फल साधु संग, जो तीर्थ यात्रा करने का फल साधु संग है। आपने तीर्थ यात्रा की फल मिला? अरे फल मतलब फल क्या मोक्ष है? नहीं, तीर्थ यात्रा का फल जो है वो साधु संग है। तीर्थ फल साधु संग, साधु संगे अंतरंग, श्री कृष्ण भजन मनोहर, यथा साधु तथा तीर्थ, स्थिर करी निज चित्त, साधु संग कर निरंतर। ये समझ लो कि जहाँ पे साधु हैं वही तीर्थ है। ये चीज़ अपने माइंड में फिक्स करके बहुत ही गहनता के साथ में, गंभीरता के साथ में साधु संग कर निरंतर। साधु संग करो, साधु संग करोगे, चैंटिंग भी आपकी अच्छी होगी, रीडिंग भी आपकी अच्छी होगी, डिवोशन भी अच्छी होगी, सर्विस भी अच्छी होगी। हर भक्ति में, हर फील्ड के अंदर आप तेजी से प्रगति करोगे। ये तीर्थे वैष्णव नहीं, से तीर्थे ते नाही आई, की लाभ हांति या दूर देश। कि जिस जगह पे आपको वैष्णव नहीं मिलते, जैसे हरिद्वार है, आप हरिद्वार में जाओ, वहाँ पे सब वो सकाम कर्मी पंडे वंडे घूम रहे हैं। अगर कुछ वैष्णव इतनी सुलभ नहीं है, दुर्लभ है, तो अगर वैष्णव नहीं मिल रहे
और फिर तो जाने का क्या पॉइंट है। फिर तो वहाँ जाओगे दिमाग ख़राब होगा। वो बोल रहे हैं कि वहाँ जाने का क्या लाभ है। यथा वैष्णवगण सही स्थान वृंदावन, सही स्थान आनंद अशेष। कि जरूरी नहीं है कि वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन में बात बनेगी। जहाँ पे वैष्णव है वही स्थान वृंदावन है, वहीं आपको अशेष, अनलिमिटेड, असीमित आपको आनंद, सुख की प्राप्ति हो गई। कृष्ण भक्ति यही स्थान है, मुक्ति दासी सही खाने। जहाँ पर कृष्ण भक्ति है वहाँ पे जो है मुक्ति आदि जो है दासी की तरह हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। सलिल तथाए मंदाकिनी, और जितनी भी वहाँ पे नदियाँ या तालाब वगैरह कुछ हैं वो सब गंगा नदी के समान है। गिरी तथा गोवर्धन, वहाँ पे अगर कोई पेड़ है, कोई पर्वत है तो उसको गोवर्धन ही समझना। भूमि तथा वृंदावन, और जो स्थान है वो जहाँ पे खड़े हो आप, जहाँ पे की भक्ति चल रही है वो स्थान ही वृंदावन है। आविर्भूत आपन ही हिला देनी, और वहाँ पर ही जो है भगवान के हिला देनी शक्ति प्रकट होगी। विनोद कही चे भाई, ब्रह्मिया की फल पाई, वैष्णव सेवन मोर व्रत। और भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं वो भक्ति विनोद इधर उधर घूम के, भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं इधर उधर घूम के भाई क्या मिलेगा। मैं तो पूरी तरह से डेडिकेटेड हूँ। मैंने तो ये फिक्स कर लिया है, मैंने तो सोच लिया है कि डिवोटी एसोसिएशन करूँगा, भक्तों की सेवा करूँगा। मैंने तो यही प्रण ले रखा है, यही व्रत ले रखा है, इसी पे काम कर रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु जब गया में गए थे शिला ईश्वरपुरी से अपने पिंडदान करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए पिता का, तो बोल रहे तीर्थे पिंड दिले से निस्तरे पितृगण, के तीर्थ स्थानों पर पिंडदान करने से चलो पितरों का कल्याण हो जाता है। से हयारे पिंड दे तारे सही जन, लेकिन जिस पितृ के को निमित्त, जिसका संकल्प लेके आप पिंडदान करोगे, सिर्फ उसी पितृ का जो है वो कल्याण होगा, उसका उद्धार होगा। तो माँ देखी ले मात्र कोटि पितृगण, सही क्षण सर्वबंध पाए विमोचन। लेकिन चैतन्य महाप्रभु शिलाईश्वरपुरी को कह रहे हैं कि आपको देख लिया, आपको देखने मात्र से करोड़ों पितृ जो हैं, सिर्फ देखने मात्र से वो सारे बंधनों से मुक्त हो गए। अतएव तीर्थ नहीं तुम्हारे समान, तीर्थेर ओ परम तुम्हें मंगल प्रधान। तो अब तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? नारद भक्ति सूत्र से, महाराज युधिष्ठिर से, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, कि जो वैष्णव है वो तीर्थों को तीर्थ स्थान बनाते हैं। तो जो व्यक्ति तीर्थों को तीर्थ स्थान बना सकता है, इसका मतलब वो तीर्थ स्थान के समान नहीं है, उससे श्रेष्ठ है। यहाँ पे जो चैतन्य महाप्रभु इसी बात को कह रहे हैं कि जो तीर्थ हैं आपके समान नहीं है। अगर दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा तो वैष्णव की जो महानता है वो सर्वोपरि मानी जाएगी, क्योंकि वैष्णव तीर्थ स्थान को तीर्थ बना रहा है। तीर्थ स्थान एक व्यक्ति को वैष्णव नहीं बना रहा। ये ताकत वैष्णवों के अंदर है, तीर्थ स्थान में नहीं है अपने आप में। अब हमने बोला था कि हम एक क्वेश्चन यहाँ पर उठाएंगे कि आखिर क्यों ये बात चल रही है, ये पॉइंट आया क्यों है कि जो डिवोटीज़ हैं वो मूर्तिमान तीर्थ हैं। ये बात आ क्यों रही है, आखिर क्यों ये सेंटेंस बोला गया है? ये इसलिए बोला गया है ताकि डिवोटीज़ को, आप लोगों को प्रेरणा मिले भक्तों को अपने घर में आमंत्रित करने के लिए, कि आप डिवोटीज़ को अपने घर में आमंत्रित कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनसे इंस्ट्रक्शंस लीजिए, तब जाके आपकी बात बनेगी, तब जाके आप कुछ समझ पाएंगे, कोई आपके दिमाग में एक बात कोई घर करेगी। महाराज पृथु ने 4 कुमारों को बोला कि पूरा ऐश्वर्य, धन संपत्ति का कोई और छोर नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके पास अकूत संपत्ति है लेकिन वो अपने घर में अगर डिवोटीज़ को घुसने नहीं देता, और जहाँ पर कि भक्तों के पैरों को धोया नहीं जाता, वो जगह ऐसे पेड़ के समान है या जहाँ पे विषैले सांप रह रहे हैं, जैसे चंदन का पेड़ है।
चंदन का पेड़ कितना कीमती है, लेकिन चंदन का पेड़ है उस पर कौन रह रहा है, उस पर सांप रहते हैं चंदन के पेड़ पे। तो जैसे चंदन का जो लकड़ी बहुत कीमती है लेकिन सांपों से घिरी हुई है, ऐसे ही अगर एक गृहस्थ है, अगर वो अपने घर में वैष्णवों को, भक्तों को आमंत्रित नहीं करता तो बिल्कुल समझ लो विषैला सांपों से भरा हुआ है उसका घर में। लेकिन अगर कोई डिवोटी है, भक्त कोई गृहस्थ है, उसके मतलब पैसे नहीं है उसके पास, तो फिर वो क्या करे, अपने घर में मतलब डिवोटीज को कैसे आमंत्रित करे, पैसे है नहीं, सर्विस कैसे करेगा। तो प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर घर में भोजन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको आमंत्रित करो और बहुत अच्छे से उनको वेलकम करो, उनके पैर धो उनके, और उनको ठंडा पानी उनको पीने के लिए दीजिए और उनसे शिक्षा लीजिए। आपके पास कोई अच्छी सीट, कोई कुर्सी वुर्सी नहीं है तो आप जो है कुशा की आप मैट वहाँ पे बिछाइए, कुशा का आसन, उस पर डिवोटी आराम से बैठेंगे, बात करेंगे। अगर कुशा घास का आसन भी नहीं है क्योंकि बहुत ही चीप होता है, तो फिर आप पोछा वोछा लगा के ज़मीन को साफ़ करो और डिवोटीज़ को बोलिए आप प्लीज़ यहाँ पे बैठिए और आप हमें कुछ भगवान की शिक्षा के बारे में बताइए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, चलो जैसे घुटनों में दर्द है तो नहीं झुक के पोछा नहीं लग सकता, आपको थोड़ा बहुत अगर गंदा है तो अब वो मतलब नहीं साफ़ हो सकता फ़िलहाल उस समय, तो उस समय जो गृहस्थ है वो केवल हाथ जोड़ के भक्तों को ये बोले कि आपका बहुत स्वागत है, आपको देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, आप मेरा कल्याण करने के लिए आप यहाँ पर आए। और अगर आप मुँह से स्वागतम भी नहीं बोल सकते तो कम से कम प्रणाम कीजिए उनको। और अपने अगर आपको मन में बड़ा संकोच हो रहा है कि मैं देखो सर्विस नहीं कर पा रहा, कुछ भी स्वागतम बोलने में भी संकोच हो रहा है अपनी स्थिति देखकर, तो अपने परिजनों के समेत उनको, भक्तों को प्रणाम कीजिए और अपनी जो हालत है कि हम भक्तों का हम उनको आदर नहीं दे पाए, रिस्पेक्ट नहीं दे पाए, उनको वेलकम नहीं कर पाए, उसके ऊपर ग्लानि का अनुभव कीजिए। इस प्रकार से मतलब चाहे कोई भिखारी हो चाहे राजा हो, वो भक्तों को बहुत ही आसानी से उनको संतुष्ट करेगा। और अगर भक्त आपसे संतुष्ट हो गए तो फिर तो आपके कल्याण का बेसिकली रास्ता खुल जाएगा और भगवान की भक्ति बहुत ही सरल हो जाएगी और आपका घर तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, आपका घर ही तीर्थ स्थान बन जाएगा। आपको ऐसी प्रेरणा मिलेगी कि आप घर में रहते हुए आप अच्छे से भक्ति कर पाओगे, भगवान को केंद्र बिंदु में रख पाओगे और इस माध्यम से भगवान को संतुष्ट कर लोगे। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।